हेलो माय डियर गुड्डू गुड़िया, क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। क्या हाल चाल भाई आप सभी लोगों के। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे जो, और एकदम मजे में होंगे। और आज हम लोग बेसिकली हमारा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को दोबारा से स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। क्योंकि हमारा नया क्रैश कोर्स चल रहा है, तो दोबारा से हम पूरे सिलेबस को पहली यूनिट के पहले टॉपिक से पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में जानेंगे। तो आप सभी लोगों को सबसे पहले तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे जी। और फिर हम लोग आज के सेशन को प्रारंभ करेंगे। परंतु उससे पहले मैं आप सभी लोगों से जानना चाहूंगा कि क्या आप सभी लोगों को मेरी वॉइस और मेरी वीडियो बिल्कुल क्लियर है। यस और नो राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से। और दूसरी बात मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि क्या आप लोग आज के सेशन के लिए रेडी हैं। यस और नो राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से प्यारे बच्चों। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के इस सेशन को। जल्दी से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे भाई, जल्दी से बेटा जी फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे, जल्दी से जी। चलिएगा, सो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं हमारा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में हमारा सबसे पहले कि एनाटॉमी क्या होता है और फिजियोलॉजी क्या होता है। देखिए एनाटॉमी की बात की जाए बेटा जी, एनाटॉमी क्या होता है, यानी कि हमारा जो स्ट्रक्चर है, यानी कि जो हमारा ऊपर से दिख रहा है ना। एना मतलब होता है अप, और टोमी मतलब होता है प्रोसेस ऑफ कटिंग, यानी कि ऊपरी हिस्सा जो हमारा दिखाई दे रहा है, यानी कि किसी भी चीज का जो बाहर से कैसा दिखाई देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कैसे दिखाई दे रहे हो, है ना भाई। कोई मोटा होता है, कोई छोटा होता है, कोई काला होता है, कोई गोरा होता है। तो ये हमारा क्या होता है, एनाटॉमी, यानी कि जो स्ट्रक्चर होता है ना। इट इज द साइंस ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर एंड इट्स द रिलेशनशिप अमंग देम, कि हमारे जो बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है और उनका एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप कैसा है ना। उन लोगों का एक दूसरे के साथ में संबंध कैसा है, ये हमारा क्या कहलाता है बेटा जी, एनाटॉमी कहलाता है। और अगर जो हम फिजियोलॉजी की बात करें, तो फिजियोलॉजी मतलब, फिजियो मतलब क्या होता है बेटा जी, हमारा नेचर, और लॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी, यानी कि हमारा आंतरिक स्टडी, यानी कि अंदर की स्टडी। अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो हृदय है, यानी कि जो हमारा जो दिल है, वो कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। अगर जो आप लोगों को याद होगा, तो जो हमारा दिल है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है ना जी। जो हमारा हृदय होता है वो कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, राइट, है ना। तो जो हमारा दिल होता है, तो थोड़ा आम के तरीके का बन गया, हमारा जो दिल है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। तो ये कैसा दिख रहा है, ये क्या बेटा जी, एनाटॉमी होता है। और बेटा जी जो इसके फंक्शन है, जो इसके फंक्शंस होते हैं, यानी कि काम कैसे करता है, ये हमारा क्या होता है बेटा जी, फिजियोलॉजी होता है। तो इट इज द साइंस दैट बॉडी फंक्शन दैट इज हैव द बॉडी पार्ट वर्क, कि किस प्रकार से हमारे बॉडी के पार्ट कार्य कर रहे हैं, ये हमारा क्या होता है बेटा जी, फिजियोलॉजी होता है। तो एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर की स्टडी करना, और फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, फंक्शन की, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन, यानी कि माफ कीजिएगा स्टडी ऑफ फंक्शन होगा ये, या फिर फंक्शन ऑफ हमारा क्या बेटा जी, स्ट्रक्चर की, हमारा जो स्ट्रक्चर है उसका कार्य कैसा हो रहा है, वो किस प्रकार से काम कर रहा है, वो हमारा क्या होता है बेटा जी, फिजियोलॉजी होता है। ठीक है जी। चलिएगा अब हम लोग बात करते हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के स्कोप क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर जो हम लोग बात करें यहां पर, तो हमारे क्या बेटा जी कुछ यहां पर स्कोप्स आ जाते हैं। जैसे हमारा डेवलपमेंट के बारे में बात होगी, हमारा सेल बायोलॉजी के बारे में बात होगी, हमारा क्या है
पैथोलॉजिकल एनाटॉमी के बारे में बात होगी, हमारा एम्ब्रियोलॉजी के बारे में बात होगी। अब एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है बेटा जी, हमारा फर्स्ट 8 वीक ऑफ डेवलपमेंट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी कि जब हमारा फर्टिलाइजेशन होता है तो उसके 8 हफ्ते बाद की जो स्टडी होती है डेवलप फर्टिलाइजेशन के डेवलपमेंट के 8 हफ्ते बाद की स्टडी, यानी कि लगभग 2 महीने बाद की स्टडी हमारी क्या कहलाती है बेटा जी, हमारा क्या है, एम्ब्रियोलॉजी कहलाती है। अगर जो हम लोग बात करें डेवलपमेंट के बारे में तो हमारा कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एग, कि जो ह्यूमन एग है उसका संपूर्ण निर्माण हो जाना, ये हमारा क्या कहलाता है बेटा जी, हमारा डेवलपमेंट कहलाता है। सब स्कोप है किसके, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के, ठीक है। वो सब कुछ आपको बता देंगे बेटा जी, अभी पहले पढ़ लीजिए, लास्ट में मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा। और जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए डाल दूंगा आपके कोर्स के अंदर कि कौन सी चीज कहां पर कैसे आपको मिलने वाली है, तो वो वीडियो आज रात को बन जाएगा और कल आपके कोर्स के अंदर अपलोड हो जाएगा, ठीक है। ठीक है जी, चलिएगा बात करते हैं सेल बायोलॉजी के बारे में। तो स्टडी ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कि सेल के स्ट्रक्चर के बारे में और उसके फंक्शन के बारे में स्टडी करना। पैथोलॉजिकल एनाटॉमी यानी कि बेटा जी क्या है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर चेंज एसोसिएटेड विद द डिसीज, कि किसी भी बीमारी के कारणवश कोई भी स्ट्रक्चर चेंज होना वो हमारा क्या होता है, पैथोलॉजिकल एनाटॉमी होता है। ग्रोस एनाटॉमी मतलब क्या बेटा जी, हमारा ये ऐसी स्टडी होती है किसी भी स्ट्रक्चर की विदाउट माइक्रोस्कोपी, यानी कि इट इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर दैट कैन बी विदाउट माइक्रोस्कोपी, की क्या, कि हमारी ऐसी स्टडी जहां पर हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता ना पड़ती हो किसी भी स्ट्रक्चर को देखने के लिए, वो ग्रोस एनाटॉमी होता है। हिस्टोलॉजी हमारा क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू, यानी कि टिश्यू का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, यानी कि माइक्रोस्कोप में हम देख रहे हैं टिश्यू का स्ट्रक्चर। टिश्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं, ऊतक बोलते हैं। बात करते हैं सिस्टमिक एनाटॉमी के बारे में, यानी कि स्टडी ऑफ स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ द बॉडी, दैट इज नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, हमारा है ना जी, हमारा ये अलग अलग प्रकार के सिस्टम जो हमारी स्पेसिफिक सिस्टम की स्टडी होती है बॉडी के, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी, हमारा सिस्टमिक एनाटॉमी बोलते हैं। हमारा रेगोनल एनाटॉमी के बारे में बात करें, अब यहां पर अगर जो आपको जितने भी नाम दिखाई दे रहे होंगे प्यारे बच्चों, सभी के आगे पीछे हमने एनाटॉमी वर्ड यूज किया है, यानी कि ये सभी के सभी किसके स्कोप हैं, एनाटॉमी के स्कोप हैं, यानी कि स्टडी ऑफ रेगुलेशनल ऑफ द बॉडी बेटा जी। हमारे सरफेस एनाटॉमी की बात की जाए तो हमारा एनाटॉमिकल जो लैंडमार्क होते हैं उनकी स्टडी करना। हमारा इमेजिनिंग एनाटॉमी की बात की जाए तो हमारा जो रेडियोग्राफिक एनाटॉमी होता है, जैसे कि स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर दैट कैन बी सीन विद एक्सरे, यानी कि हमारा ऐसा स्टडी करना स्ट्रक्चर का जो कि हम लोग किस में देख रहे हो, एक्सरे में देख रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल किसी के हाथ में फ्रैक्चर होता है तो उसका क्या कराया जाता है, एक्सरे कराया जाता है। अब बात करते हैं हमारे फिजियोलॉजी की अलग अलग ब्रांचेस के बारे में, जहां पर हमारा सबसे पहले नंबर पर आ जाता है न्यूरोफिजियोलॉजी, हमारा सेकंड हमारा आता है क्या है बेटा जी, हमारा एंडोक्राइनोलॉजी, हमारा कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी, हमारा इम्यूनोलॉजी, हमारा रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी, हमारा रीनल फिजियोलॉजी, हमारा क्या है एक्सेसिव फिजियोलॉजी, हमारा पैथोफिजियोलॉजी। अब हमारा न्यूरोफिजियोलॉजी क्या होता है बेटा जी, हमारा जो नर्व सेल रहती है, स्टडी ऑफ फंक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व सेल, नर्व सेल की स्ट्रक्चरल हमारी क्या बेटा जी, जो फंक्शनल प्रॉपर्टीज होती हैं उनका क्या करना, स्टडी करना। स्ट्रक्चर नहीं, जो फंक्शनल प्रॉपर्टीज होती है नर्व सेल की उनकी स्टडी करना क्या कहलाता है बेटा जी, हमारा न्यूरोफिजियोलॉजी कहलाता है ना। एंडोक्राइनोलॉजी हमारा क्या कहलाता है, हॉर्मोन्स का स्टडी करना, और हार्मोन कैसे कंट्रोल कर रहे हैं हमारी बॉडी फंक्शन को उसकी स्टडी करना हमारा एंड्रोनोलॉजी हमारा कहलाता है। कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी क्या कहलाता है बेटा जी, हमारे ब्लड वेसल्स और हमारे दिल धड़कने दो की क्या है बेटा जी, स्टडी करना। हमारा इम्यूनोलॉजी क्या कहलाता है बेटा जी, हमारा जो बैक्टीरिया फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उनके अगेंस्ट में हमारी बॉडी किस प्रकार से फाइट करती है, कैसे हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट में कार्य करती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप और आपका दोस्त जंगल में गए और आपके दोस्त ने देखा कि आगे सामने दो रास्ते हैं, एक रास्ता
जहां पर आप आसानी से कहीं भी पहुंच सकते थे जहां आपको जाना था। दूसरा रास्ता भी वहीं पर ही पहुंचा सकता था, पर उस दूसरे रास्ते पर जंगल में मंगल वाला खेल हो सकता था, यानी कि वहां पर मिल सकते थे शेर दादा, भालू चाचा, है ना, और चीता हमारी आंटी जी, ये सब लोग वहां मिल सकते थे। पर आपका दोस्त ने बोला आपको कि क्या, कि आप एक मर्द हैं और मर्द कभी कठिन रास्ते से घबराते नहीं है, तो हम आसान रास्ता नहीं कठिन रास्ता चुनेंगे। तो जब आपने और आपके दोस्त ने कठिन रास्ता चुना, तो अब आप जब उस रास्ते को चुन चुके हैं और उस रास्ते पर चलते जा रहे हैं, उस रास्ते पर चलते जा रहे हैं, उस रास्ते पर चलते जा रहे हैं, तो चलते चलते आपको सामने शेर दादा दिखाई दिए। आपको चलते चलते उस रास्ते पर शेर दादा मिले और शेर दादा ने आपसे बोला कि हमें आपका ही इंतजार था। तो आपने अपने दोस्त से पहले, है ना, आपने अपने दोस्त से पहले भागने की कोशिश करी। क्यों? क्योंकि आपके दोस्त ने बोला था कि मर्द आसान रास्ता चूज नहीं करते हैं, मर्द टिपिकल रास्ता चूज करते हैं। और उसने ये भी बोला था कि शेर आ जाए मुझे उससे लड़ने की कला पता है। और आप उससे पहले भागने की कोशिश कर रहे थे, पर आपका दोस्त आपसे पहले भाग गया। अब शेर दादा आपके पीछे भाग रहे हैं और आप अपने दोस्त के पीछे भाग रहे हैं और आपका दोस्त अंधेरे में भाग रहा है। अब वही स्थिति हमारे यहाँ पर है कि हमारा क्या है कि जो हमारा डिफेंड एजेंट होते हैं, हमारे डिसीज या किसी भी जो बीमारी कोज कर सकते हैं, अगर जो आपका इम्यून सिस्टम सही काम करता, तो आप उस जंगल रूपी जगह पर अपने उस बीमार रूपी दोस्त के साथ नहीं जाते। प्यारे बच्चों, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो हमारा क्या रहता है कि जो इम्यूनोलॉजी रहता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम रहता है, यानी कि बाहर से कोई पार्टिकल बॉडी के अंदर आया और उसके अगेंस्ट में बॉडी फाइट कर रही है। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूं कि हम दवाइयों के प्रोफेशन में हैं, पर लेकिन हमें दवाइयां जल्दी जल्दी नहीं खानी चाहिए। हमें जितना हो सके, है ना, हमें जितना हो सके उतनी ही चीजों को, दवाइयों को अवॉइड करना चाहिए। ऐसा क्यों होता है प्यारे बच्चों? क्योंकि कि प्यारे बच्चों ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि कि दवाइयां हमारी बॉडी के लिए सही नहीं होती हैं। हमारी बॉडी, अब देखिए होता क्या है कि आपने देखा होगा, आप जब बचपन में खेलने के लिए जाते होंगे, आपकी मम्मी आपको धूप में खेलने से रोकती नहीं होगी, है ना, मतलब रोकती होगी पर आप मानते नहीं होंगे। आप धूप में खूब खेले होंगे, आप धूप में खेले होंगे, आप धूल मिट्टी में खेले होंगे, आप नालियों में भी खेले होंगे अगर जो आप गांव के बच्चे हो। आप बारिश में बाहर रोड पर पानी बह रहा है और आप उसमें नाव बना करके उन पानी में गोते मार रहे हो कि आज तो हमारे गांव में बाढ़ आ गई, आज तो हमारे घर के आगे से नदी बह रही थी। कभी ना कभी आपको भी ये वाली फीलिंग आई होगी, क्योंकि कि आप भी 2004-5 का ही जन्म होगा आपका भी, समझ रहे हैं? पर लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा मुद्दा आ जाता है। क्या मुद्दा आ जाता है वो? अब तो 8-9 वाले जन्म वाले होंगे, खास करके आपने भी वही फेज देखा होगा। ऐसा नहीं है कि आप अभी वाले जनरेशन वाले बच्चे हैं। आपने देखा होगा कि आपके जो दादाजी होंगे, अगर जो आप देख पाए होंगे अपने दादाजी को, बहुत सारे लोगों के दादाजी अभी जिंदा भी होंगे, आपके दादाजी की इम्यूनिटी आपके पापा के कंपैरिजन में ज्यादा होगी, आपके पापा की इंप्यूरिटी आपके कंपैरिजन में ज्यादा होगी और आपके बच्चों से आपकी इंप्यूरिटी ज्यादा होगी। ये इंप्यूरिटी, माफ कीजिएगा, इंप्यूरिटी बोलते हो, इम्यून सिस्टम, माफ कीजिएगा, बहुत केमिस्ट्री दिमाग में घूम जाती है ना। आपकी इम्यून सिस्टम यानी कि जो इम्यून पावर है वो आपके दादाजी की आपके पापा से ज्यादा होगी, आपके पापा की आपसे ज्यादा होगी और आपके आपके बच्चों से ज्यादा होगी। ऐसा क्यों है? आज मैं देखता हूं तो आज एक बच्चा रोता है। अब देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम रोते थे, तो हम जब रोते थे तो हमारी मम्मी हमें थप्पड़ मार के चुप कराती थी, समझ रहे हैं? जो हमारी मम्मी थी वो हमें थप्पड़ मार करके चुप कराती थी। क्या आपकी भी लाइव क्लास रुक रही है क्या, जैसे मेरी रुक रही है भाई? हमारी लाइव क्लास को किसी की इतनी घटिया किस्म की नजर लगी है ना, कसम माँ की, इस संडे को मैं पंडित जी को बुलाने वाला हूं, क्योंकि जब हम क्लास लेते हैं तब नेट नहीं चलता है और जब नेट चलता है तब हम क्लास नहीं ले पाते हैं। हो क्या रहा है? हम कहाँ थे हम? हाँ,
हमारी मम्मी ने हमें चांटा मारा, हम रो रहे हैं, एक तो हम रो रहे हैं, ऊपर से मम्मी ने 4 चांटे और मार दिए कि रो क्यों रहा है। ऐसा हुआ है, नहीं हुआ है आपके साथ में भी? हमारे साथ में ढेरों बार ऐसा हुआ है कि हम रोए, है ना। अब जैसे हम एक इंसिडेंट आपको बताते हैं, आपको भी हंसी आएगी। हम एक बार अपनी बुआ जी के यहां पर शादी में गए, जब हम छोटे हुआ करते थे, हम भी कभी छोटे हुआ करते थे। तो जब हम अपनी बुआ जी के यहाँ शादी में गए, तो वहां पर, हम तो गांव में रहने वाले बच्चे हैं, तो वहां पर शहर के भी बच्चे आए हुए थे, वो भी छोटे छोटे ही थे। तो जब शादी हो गई, तो सुबह, रात की शादी थी, तो सुबह हुई, तो बच्चे, हम तो सोए नहीं सोए एक ही बात है ना। 4वीं 5वीं में जब हम हुआ करते थे, तो वहां से एक आइसक्रीम वाला जा रहा था। ठंड की बात, और ठंड में को होता ना कि ये आइसक्रीम वाले वो लोग क्या है कि शादी वादियों के बाहर पास पास अपना ठेला वेला लगा लेते हैं। तो आइसक्रीम वाला वहां से जा रहा था, तो जो शहर वाले बच्चे थे, वो एक्साइटेड होकर के, पापा आइसक्रीम, पापा आइसक्रीम, पापा आइसक्रीम, है ना, पापा आइसक्रीम दिलाओ, पापा आइसक्रीम दो। और वो रो रहे हैं, और उन्हें आइसक्रीम मिल गई, उनको आइसक्रीम मिल गई, है ना, उनको आइसक्रीम रोने के बाद में मिल गई। अब हम भी देख करके बड़े ही एक्साइटेड हुए कि हमारे पापा भी हमें आइसक्रीम दिलाएंगे। अब हम बोलना स्टार्ट किए कि पापा आइसक्रीम, पापा आइसक्रीम, पापा आइसक्रीम। तो हमारे पापा ने हमें आइसक्रीम दिलाई, ऐसा नहीं है नहीं दिलाई, उन्होंने हमें आइसक्रीम दिलाई। हम रोए भी उनके सामने, उन्होंने आइसक्रीम दिलाई। पर आइसक्रीम दिलाने के बाद में पता नहीं उनको क्या हुआ, वो हमें एक कॉर्नर में लेकर के गए। उस कॉर्नर में कोई नहीं था, वहां पर बस मैं और मेरे पापा। और मेरे पापा ने मुझे 2 चांटे मारे। इस बात पर नहीं मारे कि आइसक्रीम क्यों मांगी, इस बात पर मारे कि पापा क्यों बोला, पापा जी क्यों नहीं बोला। धमाल मूवी का सीन आपको याद होगा, पर हमारे साथ में ऐसा हुआ है, क्योंकि हम अपने पापा जी को पापा जी ही बोलते हैं आज भी, कि पापा जी नमस्ते, पापा जी, जी कह करके ही बात करते हैं। तो उनको आइसक्रीम दिलाने में कोई दिक्कत नहीं थी। उनका बच्चा रोया भी, उन्होंने उसको चुप कराने के लिए आइसक्रीम दिलाई। बट वो कॉर्नर में लेकर के गए और 2 चांटे मारे, और 2 चांटे मार करके एक और धमकी दी कि अगर जो रोया तो 2 और मारूंगा, अगर जो तू रोया तो 2 चांटे और मारूंगा। तो ऐसी परिस्थिति हमारे साथ में। अब आजकल के बच्चे क्या हैं, उनका इम्यूनिटी इतनी ज्यादा डाउन क्यों है? धूप में उनके माँ बाप उनको खेलने नहीं देते हैं, है ना, उनको गाड़ियों में लेकर के जाते हैं स्कूल में। हम स्कूल में भी, हमारा स्कूल 2.5-3 किलोमीटर हुआ करता था, हम पैदल जाया करते थे। पैदल नहीं तो हमने जो लड़ झगड़ करके घर वालों से साइकिल ली, साइकिल खरीदी। अब साइकिल का इंसिडेंट बताते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी इम्यूनिटी ऐसे ही स्ट्रोंग है, नहीं। गांव वालों बच्चों की इम्यूनिटी क्यों स्ट्रोंग होती है? क्योंकि वो अगर जो दुख में भी है तो भी पिटता है। अब एक बारी क्या हुआ कि हम स्कूल से आ रहे थे, स्कूल से आते आते गांव में क्या होता है, जिनमें खेतों में पानी चलता है ना, वो गहरी गहरी ऐसे नालियां बनी रहती है। हमारे यहाँ पर उनको क्या बोलते हैं, मैं तो ना, खाल बोलते हैं हमारे यहाँ पर उनको। तो उनमें पानी चलता है, तो वो गहरी रहती है, वो रोड के साइड में थी। तो अब हम क्या है, उस टाइम पर एक गाना आया था, साडा हक है तेरा, साडा हक है तेरा, है ना। अब हमें ज्यादा लाइन याद नहीं थी, बस इतनी लाइन याद थी, और आज भी इतनी ही लाइन याद है, साडा हक है तेरा, साडा हक है तेरा। और वो एक उसका आगे ट्यून होते हैं, नैने नैने नैने, ऐसे होता है। अब हमारे पास में रेंजर साइकिल थी, नई साइकिल आई थी, तो हम क्या है कि आंख बंद कर करके साइकिल चला ली, साडा हक एथे रख, साडा हक, ऐसे सेम। इतने में एक बाइक वाला आया और उसने साइड मारी, और हम उस, एक तरीके से 4-5 फीट गहरा था वो, उसमें जाकर के गिर गए। जैसे ही हम गिरे, हमारे हाथ पैर सब खून निकल रहा है। हम साइकिल उठाई, साइकिल के आगे वाले हैंडल में थोड़ा सा क्या आ गया, लैग आ गया, है ना, थोड़ा सा उसका मरगाड़ वरगाड़ हिल गया। हमने साइकिल बाहर निकाली, हम खुद उठे, फिर साइकिल को उठाया, और खुद से ज्यादा साइकिल की टेंशन, क्योंकि ये साइकिल को अगर जो कुछ भी हो तो अभी नहीं आई है तो घर वाले फिर से तोड़ेंगे। तो साइकिल ठीक ठाक लगी, थोड़ा सा लैग वैग आया, तो हम जैसे ही जा रहे थे, अब भगवान भी चाहते हैं कि तू पिट। उसी क्षण हमारे पिताश्री वहां आ गए। उन्होंने देखा कि हमारे कपड़े गंदे, हमारे हाथ में से खून आ रहा है,
और साइकिल की स्थिति वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए थी। उन्होंने बोला इधर आओ। क्या हुआ कि बाइक वाले ने साइड मार दी, 2 चांटे फिर मारे कि देख करके नहीं चला सकते हो क्या, गलती तुम्हारी ही होगी, ऐसे पॉइंट करके, है ना। या तो कल से साइकिल ढंग में चलाना वरना पैदल स्कूल जाना। ऐसे थोड़ी ना भाई साहब इम्यूनिटी इतनी स्ट्रोंग हुई है। तो यही तो चीज है कि आप लोगों को इम्यूनिटी पर ध्यान देना होता है। आज तमाम तरीके की दवाइयां खाते हैं ये वो, हमारा इम्यूनिटी क्यों स्ट्रोंग है? हम दिन में सुबह 8 बजे तक, सुबह 4 बजे खेत में जाकर के 8 बजे तक खेत में फावले से खोद रहे हैं, फिर 8:30 बजे तक घर जा करके नहा करके 9 बजे स्कूल जा रहे हैं। ऐसा भी हमारे साथ में हुआ है, ठीक है जी। तो इम्यूनिटी स्ट्रोंग होनी जरूरी है। हमारा क्या बेटा जी, हमारा रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी के बारे में बात करें तो हमारा जो एयर पास होता है ना, ये हमारा होता है। रीनल फिजियोलॉजी यानी कि किडनी, यानी कि जो हमारा क्या बेटा जी यूरिन बाहर आता है, ठीक है जी। हमारा क्या बेटा जी एक्सेसिव फिजियोलॉजी, यानी जहां पर हम लोग स्टडी करते हैं हमारे सेल के बारे में, ऑर्गन फंक्शन के बारे में और उनकी मस्कुलर एक्टिविटीज के बारे में। पैथोफिजियोलॉजी जहां पर हम लोग बात करते हैं बेटा जी हमारे किसके बारे में, किसी भी बीमारी के बारे में। और इसके ऊपर तो आपका सेकंड सेमेस्टर में BP204T के नाम से पूरा एक सब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट कोड भी बता दिया। अभी तक की क्लास अगर जो ठीक ठाक लगी हो, अच्छी तो नहीं बोलेंगे पर ठीक ठाक अगर जो लगी हो बेटा जी और मजा आया हो तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे लेवल ऑफ स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम के बारे में। जल्दी से बता दीजिएगा प्यारे बच्चों, जल्दी से चैट सेशन में कंफर्म कर देंगे भाई। ठीक है जी, चलेगा। अब देखे देखे लेवल सभी के लिख लेंगे, पर लिख लेंगे उसी के जो खड़ा रहेगा, ये वही वाली बात है। ठीक है, क्या होगा देखिएगा, हमारा क्या बोला गया, लाइफ प्रोसेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर मेंटेन एट सेवरल लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन। दीज इंक्लूड केमिकल, सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम एंड द ऑर्गेनिज्म लेवल। हमारा क्या बात बोली गई बेटा जी, बड़ी ही सिंपल सी बात बोली गई। जो भी ह्यूमन बॉडी होती है, अब वो मेल हो फीमेल हो कोई भी हो सकता है ना, हमारा क्या है, मेंटेन एट अ सीवियर लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन। हमारी अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन रहती है। जैसे कि सेल से हमारा क्या बनता है बेटा जी, टिश्यू से हमारा क्या बनता है बेटा जी, ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या बनाते हैं बेटा जी, हमारा ऑर्गन बनाते हैं। ग्रुप ऑफ ऑर्गन हमारे क्या बनाते हैं बेटा जी, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम हमारे क्या बनाते हैं बेटा जी, ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम, आप एरो अपनी तरफ लगा लीजिएगा, ह्यूमन बॉडी बनाते हैं। समझे कि नहीं समझे प्यारे बच्चों? तो यहां पर देखिएगा जरा, यही बात हमारी बोली गई है ना। चलिए, तो आप लोगों को तो हम लोगों ने ज्वाइन कर ही लिया है, चलिएगा। हमारा केमिकल लेवल हमारा बात करेंगे तो हमारे विभिन्न विभिन्न प्रकार के केमिकल्स हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं, जो ग्रुप मिलकर के हमारा केमिकल लेवल को ग्रुप मिलकर हमारा क्या सेलुलर लेवल को हमारा बनाते हैं। ये बहुत सारे सेल हमारे मिलकर के क्या बेटा जी, हमारे टिश्यू यानी कि ऊतक का निर्माण करते हैं। बहुत सारे ऊतक यानी कि जो हमारे टिश्यूज रहते हैं, हमारे ऑर्गन लेवल हमारा बनाते हैं, यानी कि हमारा क्या बेटा जी, हमारा अंग बनाते हैं, ऑर्गन को अंग बोलते हैं। हमारा ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर के बेटा जी हमारे एक ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं, यानी जिसको हम लोग प्रणाली बोलते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर के बेटा जी हमारी एक ह्यूमन बॉडी का निर्माण करते हैं। ठीक है जी, तो यही हमारा क्या होता है, सिंपल सी हमारी साइकिल होती है, जो कि यहाँ पर आपको बताई है। अब यहाँ पर देखिएगा एग्जाम्पल लिए गए हैं। सेल हमारी जो स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट होती है। ग्रुप ऑफ सेल हमारे टिश्यू बनते हैं। ग्रुप ऑफ टिश्यू हमारे ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन बनते हैं। ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम हमारे क्या बेटा जी, हमारे ग्रुप ऑफ ऑर्गन हमारे ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। और ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम हमारे ह्यूमन बॉडी का निर्माण करते हैं। ठीक है जी। अब ऑर्गन सिस्टम ऑफ द बॉडी, हमारे अलग अलग सिस्टम्स के बारे में बात हुई है कि कौन सा सिस्टम क्या करता है। देखिए, सबसे पहले बेटा जी हमारा आ जाएगा सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जहां पर हम लोग हार्ट की स्टडी करते हैं। डाइजेस्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारा, यानी कि जहां पर हम लोग हमारा पाचन तंत्र, यानी कि जो खाना खाते हैं और कैसे बॉडी से बाहर आता है। हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि अब देखो, जो प्यार होता है ना और जो दिल टूटता है वो यही है। हम ले जाते बेचारे को कार्डियोवास्कुलर को बदनाम कर देते हैं, पर कार्डियोवास्कुलर का तो उसमें कोई रोल है ही नहीं। वहां पर रोल है एंडोक्राइन का, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का, हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं।
ठीक है जी। हमारा इंगोटोमेट्री सिस्टम यानी कि हमारा क्या एक्सोक्राइन सिस्टम बेटा जी, जहां पर हम लोग हमारे नेल्स के बारे में, हेयर के बारे में, स्वेट के बारे में, स्किन के बारे में पढ़ते हैं। इम्यून सिस्टम या फिर हमारा लिम्फेटिक सिस्टम, हमारा इम्यून सिस्टम, हमारे जो इम्यून सेल्स रहती है हमारी, है ना, बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए जो फॉरेन पार्टिकल होते हैं उनसे। हमारा मस्कुलर सिस्टम, जहां पर हमारे मसल्स कैसे काम कर रहे हैं, कैसे मूव कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें। नर्वस सिस्टम, जहां पर हमारे पेरिफेरल और सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो तरीके से आ जाएंगे, सेकंड सेमेस्टर की पहली यूनिट में आप पढ़ोगे। अब मैं इनको साथ के साथ लिखता भी चलता हूं कि आप कौन से सिस्टम को कहां पर पढ़ोगे। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम फर्स्ट सेमेस्टर की 5th यूनिट में आप पढ़ेंगे बेटा जी, है ना जी। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सेकंड सेमेस्टर की 2nd यूनिट में आप लोग पढ़ेंगे बेटा जी। एंडोक्राइन सिस्टम सेकंड सेमेस्टर की 4th यूनिट में आप लोग पढ़ेंगे, है ना। हमारा एक्सोक्राइन सिस्टम हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर की 2nd यूनिट के अंदर अपना पढ़ेंगे, ठीक है जी। उसके बाद में हमारा इम्यून सिस्टम यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर की 4th यूनिट के अंदर अपना पढ़ेंगे। मस्कुलर सिस्टम हम लोग, ये हमारा नहीं आता है कहीं भी। नर्वस सिस्टम हमारा आ जाता है बेटा जी सेकंड सेमेस्टर की 1st यूनिट के अंदर, और हमारा फर्स्ट सेमेस्टर की 4th यूनिट के अंदर भी आ जाता है ना। रीनल सिस्टम या फिर यूरिनरी सिस्टम, जहां पर हम लोग किडनी, अपना यूरिन कैसे हमारा बॉडी से बाहर आता है उसके बारे में पढ़ेंगे, सेकंड सेमेस्टर की आप 3rd यूनिट के अंदर इसको पढ़ते हैं, है ना। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करें तो ये हमारा क्या बेटा जी सेकंड सेमेस्टर की 5th यूनिट के अंदर है, सेकंड सेमेस्टर की 5th यूनिट के अंदर, जहां पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा सेकंड सेमेस्टर की 3rd यूनिट के अंदर है ना। यहाँ पर हम लोग क्या बेटा जी हमारी सांस, इसके बारे में अपना स्टडी करते हैं। स्केलेटन सिस्टम हमारा बेटा जी फर्स्ट सेमेस्टर की 2nd यूनिट के अंदर, जहां पर हम लोग हमारी बोन्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो हर एक सिस्टम कौन से सेमेस्टर के अंदर आप लोग पढ़ेंगे, ये भी मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दिया प्यारे बच्चों, ठीक है जी। और कौन सा सिस्टम क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर अगर जो आप डायग्रामेटिकली भी देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि हमारा जो इंगोटोमेट्री सिस्टम है, ये हमारा देखो स्किन आ जाएगा, हेयर आ जाएगा, नेल्स आ जाएंगे हमारे, है ना। वहीं पर हमारा बेटा जी स्केलेटन सिस्टम है, जहां पर हमारे क्या कार्टिलेज आ जाएंगे, बोन्स आ जाएंगे और हमारी जॉइंट्स आ जाएंगे। वहीं पर हमारा मस्कुलर सिस्टम में हमारा स्केलेटल मसल और हमारा टेंडन्स हमारे आ जाएंगे, यानी कि जो मसल्स हमारी रहती है। नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन, स्पाइनल कोड, हमारे पेरिफेरल नर्व्स हमारी आ जाएंगी। एंडोक्राइन सिस्टम में हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैनक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड और हमारा टेस्टोस्टेरोन यानी कि टेस्टिस हमारे आ जाएंगे, ठीक है जी, जो मेल्स के पास में होते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हमारा बेटा जी हार्ट आ जाएगा और ब्लड वेसल्स हमारे आ जाएंगे। लिम्फेटिक सिस्टम में हमारा क्या बेटा जी हमारा थाइमस आ जाएगा, लिम्फ नोड आ जाएंगे, स्प्लीन आ जाएंगे और हमारा क्या है लिम्फेटिक वेसल्स हमारे आ जाएंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारा नेजल पास आ जाएगा, हमारा ट्रैकिया आ जाएगा और हमारे लंग्स आ जाएंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा स्टमक, लीवर, गोल ब्लैडर, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाएगा। यूरिनरी सिस्टम में हमारा किडनरी और यूरिनरी ब्लैडर आ जाएगा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा क्या बेटा जी हमारा एपिडेमिस हमारा जाएगा और टेस्टिस हमारे आ जाएंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारा क्या बेटा जी हमारा माइमरीज, हमारा ग्लैंड आ जाएंगे, हमारा ओवरीज आ जाएंगे और हमारा क्या बेटा जी यूट्रस हमारे आ जाएंगे, ठीक है जी। तो ये सब की सब चीजें हमारे क्या होती है, हमारे डिफरेंट सिस्टम हमारे रहते हैं, जो कि यहाँ पर हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट मैसेज आप सभी लोगों के लिए है, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास में मैसेज कर रहे हैं कि भैया हमें डिजिटल कोर्स मास्टर कोर्स में कन्वर्ट कराना है, नोट्स पर ऑफर चाहिए। तो भाई प्यारे बच्चों, मैं आप सभी लोगों को बता देता हूं कि मैं सभी के मैसेजेस अभी सीन नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का एग्जाम फॉर्म को लेकर के प्रॉब्लम चल रहा है। 3-3, 4-4, 5-5 बज जाते हैं सुबह के बच्चों से बात करते करते, जो कि मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूं, जिसका कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा कंसल्टेंसी चार्ज मैं नहीं करता हूं कि 50 रुपए 100 रुपए बच्चों से बात करने के मैं लूं, है ना। इतना भी बड़ा नहीं हो गया हूं मैं, पर लेकिन आप सभी लोगों को जिस किसी भी बच्चे को डिजिटल कोर्स को मास्टर कोर्स में कन्वर्ट कराना है, तो बेटा जी आप सभी लोगों को 999 रुपीज की आप पेमेंट करके अपना डिजिटल कोर्स मास्टर कोर्स में कन्वर्ट करा सकते हो। विद नोट्स आपके घर पर भी आएंगे, है ना। और आपको ये कार्य करने के लिए आप आज रात को 999 में कन्वर्ट कर सकते हो, अदरवाइज फिर कल से आपका 1100 रुपए में होगा इफ यू वांट, अगर जो आप करना चाहते हो। अगर जो आप खाली ऐप से भी नोट्स को ऑर्डर करना चाहते हो तो ऐप से वो नोट्स को ऑर्डर कर लो, टीम को बता दो कि भैया मैंने नोट्स भी ऑर्डर कर लिया और डिजिटल कोर्स भी लिया हुआ, तो टीम आपका कोर्स ऑटोमेटिकली मास्टर कोर्स में कन्वर्ट कर देगी। एज यू विश, दोनों चॉइस आपके पास में है। ऐप से आपको 1100 रुपए लगेंगे, वैसे नोट्स आपका प्राइस आपका 1100 रुपए ही है, तो आप खाली नोट्स भी ऑर्डर करना चाहे तो नोट्स भी ऑर्डर कर सकते हो। बेसिक लाइफ प्रोसेस के बारे में बात करेंगे बेटा जी, तो बेसिक लाइफ प्रोसेस में हमारा क्या मेटाबॉलिज्म आ जाता है, मूवमेंट आ जाता है, हमारा डिफरेंशिएशन आ जाता है, हमारा है ना रिस्पॉन्सिवनेस हमारी आ जाती है, रिप्रोडक्शन हमारा आ जाता है, ग्रोथ आ जाती है, हमारा
हमारा एक्सक्रीशन हमारा आता है, होम्योस्टेसिस आ जाता है और हमारा डाइजेशन आ जाता है। अब अगर जो आप यहाँ पर इस डायग्राम में देखोगे तो बेसिक लाइफ प्रोसेस में हमारा क्या है, खाने का मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है, कैसे बॉडी को न्यूट्रिशन मिल रहे हैं, है ना, हमारा ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है बॉडी के अंदर, हमारा रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है, हमारा एक्स बॉडी से चीजें एक्सक्रीट आउट कैसे हो रही है, रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें हमारा क्या है, बेसिक लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत आती है। ठीक है जी। तो अब यहां तक की क्लास, ये हमारा क्या है, आज की क्लास का पहला फेज खत्म हुआ है। अगर जो यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर हो तो चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे बेटा जी, फिर हम लोग आज की क्लास का अपना सेकंड फेज स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। फिर हम लोग आज की अपनी इस क्लास का सेकंड फेज स्टार्ट करेंगे, पर फर्स्ट फेज अगर जो आप लोगों को क्लियर हो तो फटाक से एक बारी चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे भाई, जल्दी से राइट डाउन इन चैट सेशन एक बारी फटाक से भाई। अब आगे बात करते हैं बेटा जी, जो हम लोगों ने अपना बेसिक लाइफ प्रोसेस अपना स्टार्ट किया है उसके बारे में अब हम लोग वन बाय वन करके अपना बेसिक लाइफ प्रोसेस के बारे में अपना स्टडी करेंगे, है ना। चलेगा। तो सबसे पहले नंबर पर यहां पर हमारा बेसिक लाइफ प्रोसेस के अंदर जब हम लोग बात करें तो बेसिक लाइफ प्रोसेस हमारा क्या, मतलब नाम से देखो, नाम से ही पता लग रहा है बेसिक लाइफ प्रोसेस कि हमारा क्या बेटा जी, हमारा जो सामान्य तौर पर जो हमारा लाइफ है, जो हमारी जीवन काल है, जो हमारी जीवन शैली है वो कैसे चलती है। तो देखिएगा, बेसिक प्रोसेसेस ऑफ लाइफ इंक्लूड ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशनस, हमारा मूवमेंट्स, हमारा रिप्रोडक्शन, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। भाई देखो, ये नॉर्मल सी चीजें हैं, ये आपके साथ में भी है, मेरे साथ में भी, हर किसी के साथ में है भाई। हर किसी का ऑर्गेनाइजेशन होगा, यानी कि हर किसी का जो ऑर्गन्स हैं, जो सारी की सारी चीजें काम कर रही होंगी। हर किसी के बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहा होगा, खाना पच रहा होगा, डाइजेस्ट हो रहा होगा, मेटाबॉलिज्म हो रहा होगा, है ना जी। रिस्पॉन्सिवनेस हमारा होगा, यानी कि हर चीज का रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो रहा होगा बॉडी के अंदर, की किसी ने हमारे कुछ बोल दिया या फिर कुछ भी XYZ, खाना अच्छा लगा, आज थकान थकान से महसूस हो रही, कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो रहे होंगे। बॉडी मूवमेंट भी कर रही होगी, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, मैं तो मेरी बॉडी मूवमेंट कर रही है, आप मान लीजिए थोड़ी बहुत अंगड़ाई ले रहे हो, है ना, या फिर बॉडी पानी पीने के लिए जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, समझ में आ रही बात, है ना। हमारा क्या बेटा जी, हमारा रिप्रोडक्शन हमारी बॉडी के अंदर हो रहा होगा, है ना, रिप्रोडक्शन प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर हो रही है, और हर किसी के लिए नॉर्मल सी चीजें हैं। इन ह्यूमन who represent the most complex form of life, there are additional requirements such as growth, differentiation, respiration, हमारा क्या बेटा जी, हमारा डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन। क्या बात बोलेंगे बेटा जी, अगर जो ह्यूमंस के अंदर बात करें, जो कि हमारा क्या बेटा जी सबसे ज्यादा, है ना, हु रिप्रेजेंट द मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाइफ, जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म रिप्रेजेंट करता है अपनी लाइफ की, जहां पर हमारा क्या है, एडिशनल रिक्वायरमेंट रहती है। किस चीज की एडिशनल क्या रिक्वायरमेंट रहती है, देखो ह्यूमन क्या हमारा ग्रोथ करता है ना, डिफरेंशिएशन होता है, वहां पर अलग अलग चीज डिफरेंशिएशन होता है ना, वहां पर हमारा क्या बेटा जी रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, डाइजेशन देखने को मिलता है, बॉडी से हमारी चीजों को एक्सक्रीशन देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें हैं, ऑल दीज प्रोसेस आर हमारी ये जितनी भी सारी की सारी प्रोसेस है हमारी क्या बेटा जी, हमारा इंटर रिलेटेड है, यानी कि एक दूसरे से कहीं ना कहीं सारी की सारी प्रोसेसेस जुड़ी हुई है ना। नो पार्ट ऑफ बॉडी फॉर्म द स्मॉलेस्ट सेल टू कंप्लीट बॉडी सिस्टम वर्क इन द आइसोलेशन। हमारा क्या बात बोलेंगे बेटा जी, हमारी बॉडी का कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो स्मॉलेस्ट सेल में हो, जो हमारा क्या बेटा जी बॉडी सिस्टम को कंप्लीट कर रहा हो। ऑल फंक्शन टुगेदर इन द फाइन टर्न बैलेंस फॉर द वेल बीइंग ऑफ द इंडिविजुअल एंड द मेंटेनिंग लाइफ हमारी। अब ऐसा हम नहीं बोल सकते खाली एक सेल के ऊपर या फिर एक ही सिस्टम के ऊपर पूरी बॉडी डिपेंडेंट है, नहीं भाई, हर एक सिस्टम एक दूसरे के साथ में जुड़ करके तभी हमारी क्या हो सकती है, एक वेल लाइफ, यानी कि अच्छे से जीवन काल चल सकता है। अब मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि हमारे बॉडी में 11 सिस्टम है, 11 में से 10 सिस्टम सही काम कर रहे हैं, एक सिस्टम सही काम नहीं कर रहा है, तो भाई बहुत दिक्कत होगी। जैसे मैं बोलता हूं आपसे कि भाई हमारा मान लीजिए रेस्पिरेटरी सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है, दिक्कत होगी। डाइजेस्टिव सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है, दिक्कत होगी। बच्चे कुछ 11-10 तो सही काम कर रहे हैं ना भाई, बस एक ही तो सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है, पर ऐसा नहीं है। हर एक सिस्टम एक दूसरे के साथ में इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ है, और अगर जो एक सिस्टम को प्रॉब्लम होती है तो सारे के सारे सिस्टम ही डिस्टर्ब होंगे। डिसीज सच एज हमारा कैंसर एंड डेथ, हमारा एंड डेथ रिप्रेजेंट हमारा डिस्ट्रक्शन ऑफ द बैलेंस इन दिस प्रोसेस हमारी। अब जैसे हमारा क्या है, जैसे हमारी डिसीज हो जाए, कैंसर नामक डिसीज हो जाए, या फिर किसी की डेथ हो जाए,
इसका मतलब क्या है कि हमारा जो ये जो प्रोसेस चल रही थी, जो बैलेंस प्रोसेस चल रही थी, उसमें कुछ ना कुछ क्या बेटा जी हमारा डिस्ट्रक्शन हमारा आया, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ हमारा क्या है, रुकाव, खेद कुछ ना कुछ हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल बोलते हैं हार्ट ब्लॉक हो गया, हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, इस वजह से उसकी मौत हो गई। तो खाली एक सिस्टम हार्ट ने काम करना बंद किया और पूरी बॉडी के 10 सिस्टम और भी फेल हो गए। तो यही चीज होती है कि तभी तो यहां पर बोला गया कि जो ये सारे के सारे सिस्टम एक दूसरे के साथ में इंटर रिलेटेड रहते हैं। ठीक है जी। यहां पर सबसे पहले नंबर पर अगर जो हम लोग बात करें तो हमारा क्या बेटा जी, हमारा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात आएगी। ठीक है जी। तो एट ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल हमारा स्कीम्स देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर। हमारा ईच कंपोनेंट हैज इट्स ओवन जॉब टू परफॉर्म इन हमारा कोऑपरेशन विद द अदर, इवन अ सिंगल सेल इफ इट लॉस इट हमारा इंटीग्रिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन विल डाई। हमारे क्या बात बोलेगी बेटा जी, हमारे कि जो हमारे सारे के सारे ऑर्गेनल्स हैं ये एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है। अगर जो हम इन चैन में से एक भी चीज को ब्रेक कर देंगे, इवन एक सिंगल सेल को भी ब्रेक कर देंगे, तो भी हमारा पूरा का पूरा सिस्टम डाई हो जाएगा, पूरा का पूरा इंसान भी मर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा क्या हो रहा है कि सिस्टम बन रहा है, हमारा एटम है, ग्रुप ऑफ एटम से हमारा मॉलिक्यूल बना, मॉलिक्यूल से हमारा मैक्रोमोलिक्यूल बना, मैक्रोमोलिक्यूल से हमारा ऑर्गेनेल बने, ऑर्गेनेल से हमारे सेल बने, सेल से टिश्यू बने, टिश्यू से ऑर्गन बने, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, और ऑर्गन सिस्टम से हमारी ह्यूमन बॉडी बनी। ठीक है जी। यही पूरी की पूरी चीज हो रही है। अब मान लीजिए मैंने क्या कर दिया, यहां पर सेल का ब्रेकडाउन कर दिया। अब सेल नहीं है तो सेल से आगे टिश्यू नहीं बनेंगे, टिश्यू नहीं बनेंगे तो ऑर्गन नहीं होगा, ऑर्गन नहीं होगा तो ऑर्गन सिस्टम नहीं होगा, और ऑर्गन सिस्टम नहीं होगा तो ह्यूमन बॉडी भी नहीं होगी। यही बात यहां पर आप लोगों को बताई गई है। बात क्लियर हो बेटा जी? तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। ठीक है जी। चलेगा, आगे बात करते हैं और आगे की तरफ मूव करते हैं। यहां पर हमारा आता है बेटा जी हमारा मेटाबॉलिज्म। क्या बात आ जाती है बेटा जी? मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है? तो मेटाबॉलिज्म इज अ ब्रॉड टर्म दैट इंक्लूड ऑल द केमिकल रिएक्शन दैट अकर्स इन द बॉडी। कि मेटाबॉलिज्म हमारा क्या होता है बेटा जी? हमारी ऐसी एक ब्रॉड टर्म है, यानी कि ऐसी एक बड़ी क्लास है, एक बड़ा शब्द है जो कि क्या इंक्लूड करता है, जितने भी केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर होती है उन सभी को बेटा बेसिकली हमारा क्या है, मेटाबॉलिज्म देखता है। वन फेज ऑफ मेटाबॉलिज्म इज कैटाबॉलिज्म in which complex substance are break down into the simpler building blocks and energy is released। क्या बात बोलेंगे बेटा जी कि हमारा जो मेटाबॉलिज्म है उसकी एक टर्म होती है कैटाबॉलिज्म। अब यहां पर हमारा क्या होता है बेटा जी, जो हमारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं उनका ब्रेकडाउन होता है किसमें बेटा जी? हमारे सिंपलेस्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में, और वो क्या बनाते हैं, अपना बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हैं, और बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने के बाद में वहां से क्या होता है बेटा जी, हमारी एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है जी। तो ये हमारा क्या होता है, मेटाबॉलिज्म का सिंपल सा कार्य होता है। आगे बात करते हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में। हमारा क्या बेटा जी, हमारा रिस्पॉन्सिवनेस के बारे में, कि रिस्पॉन्सिवनेस और हमारा इरिटेबिलिटी आर कनेक्टेड विद हमारा डिटेक्टिंग चेंज इन द इनिशियल और एक्सटर्नल एनवायरमेंट एंड रिएक्टिंग टू दैट चेंजेस। इट इज एक्ट ऑन सेंसेस आर स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्डिंग टू इट। हमारा कि बेसिकली हमारा क्या है कि बॉडी को किस तरीके का टच फील हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई हॉट चीज है तो बॉडी को गर्म फील हो रहा है, तो ये सारी की सारी चीज हमारी क्या बेटा जी, रिस्पॉन्सिवनेस के अंदर आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने किसी गर्म चीज पर हाथ रखा तो एकदम क्या रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हुआ, हाथ हटाने का, है ना। तो यही हमारी क्या होता है बेटा जी, हमारी रिस्पॉन्सिवनेस के सिंपल से हमारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है जी। आगे बात करते हैं रिस्पॉन्सिवनेस के बाद में हमारा मूवमेंट के बारे में। अब देखिए मूवमेंट के देयर आर मेनी टाइप ऑफ मूवमेंट विद इन द बॉडी ऑन द सर्कुलर लेवल मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हमारा क्या बात बोलेंगे बेटा जी कि हमारे बॉडी के पास में अलग अलग प्रकार के मूवमेंट रहते हैं। सबसे पहला मूवमेंट के बारे में क्या बात हुई कि हमारा सेलुलर लेवल पर जो मॉलिक्यूल्स है वो एक जगह से दूसरी जगह पर हमारे क्या मूव कर रहे हैं। ब्लड मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर, ब्लड का मूवमेंट होता है, यानी कि सर्कुलर हमारा क्या है, सर्कुलेटरी हमारा बॉडी फ्लूइड का मूवमेंट होता है एक जगह से दूसरी जगह पर, है ना। द हमारा डायफ्रागम मूवमेंट्स टू विद ईच ब्रेथ, हमारा है ना जी, द एबिलिटी ऑफ जो हमारा मसल फाइबर है टू शॉर्टन एंड दस द प्रोड्यूस मूवमेंट इन द कोल्ड। हमारा क्या बेटा हमारा कॉन्ट्रैक्टिलिटी हमारी बेसिकली, तो हमारी क्या होती है कि ऐसा नहीं कि बॉडी का कोई स्पेसिफिक ही चीज मूवमेंट करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो भी कंटिन्यूसली मूवमेंट कर रहा है ना जी। हमारे बॉडी का जो सेलुलर लेवल है वो भी मॉलिक्यूल्स जो है वहां पर एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट कर रहे हैं। तो बॉडी के अंदर मूवमेंट हमें कंटिन्यूअस बेसिस पर हमें देखने को मिलता ही है। आगे बात करते हैं भाई ब्लड के मूवमेंट के बारे में। मूवमेंट के बारे में हमारा क्या आ जाता है बेटा जी, हमारा रिप्रोडक्शन आ जाता है।
रिप्रोडक्शन हमारा दो तरीके का होता है, एक मेल रिप्रोडक्शन होता है, एक फीमेल रिप्रोडक्शन होता है। यानी कि मेल्स और फीमेल्स के अंदर जो हमारी नॉर्मल सी चीजें हैं, है ना, जैसे टेस्टोस्टेरोन वर्क करना फीमेल्स के अंदर, है ना, जो हमारी फीमेल्स है वहां पर हमारा ओवरी का वर्क करना, तो ये हमारी सिंपल सी चीजें हैं जहां पर हमारा क्या बेटा जी रिप्रोडक्शन हमारा कार्य करता है। आप लोग माफ कीजिएगा सेकंड सेमेस्टर की 5th यूनिट में इसको मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डीपली जाकर के पढ़ने वाले हो। बात आ जाती है हमारी ग्रोथ के बारे में। अब देखिए आप अभी जितने बड़े दिखते हैं, जैसे आपकी बॉडी की स्ट्रक्चर है, क्या पैदा जब हुए थे तब भी ऐसे ही था? नहीं था। धीरे 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 करके हमारी बॉडी क्या करती रहती है? ग्रोथ करती रहती है। अब एक टाइम ऐसा आ जाता है कि जब हमारी फिजिकल ग्रोथ तो रुक जाती है, पर लेकिन जो हमारी क्या है मतलब हमारी एनाटॉमिकल जो ग्रोथ है वो तो रुक जाती है, पर जो फिजियोलॉजिकल ग्रोथ है वो चलती रहती है ना, कि हमारे ऑर्गन्स काम करते रहते हैं, वो धीरे 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 करके क्या है बूढ़े होते जाते हैं, तो वो सारी की सारी चीजें हैं। तो ग्रोथ रेफर्स टू एन इंक्रीज इन द साइज आदर थ्रू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल और थ्रू एंड द इंक्रीज इन द साइज ऑफ ईच इंडिविजुअल सेल। हमारे क्या बात बोलेंगे बेटा जी कि जो हमारा ग्रोथ है वो हमारा क्या हो सकता है कि हमारा साइज में इंक्रीज होना, ये भी ग्रोथ ही है। अदरवाइज नंबर ऑफ सेल्स का हमारा इंक्रीज होना या फिर नंबर ऑफ सेल्स के साइज का इंक्रीज होना, ये भी हमारा ग्रोथ का एक पार्ट है। इन ऑर्डर फॉर ग्रोथ टू अकर एनाबॉलिक प्रोसेस मस्ट अकर एट अ फास्टर रेट दैट कैटाबॉलिक प्रोसेस। हमारे कि अगर जो हम बात करें, अगर जो हम लोग ग्रोथ की बात करते हैं, तो हमारा जो एनाबॉलिक प्रोसेस है वो मस्ट अकर फास्टर हमारा रेट रहता है किससे बेटा जी? हमारा कैटाबॉलिक प्रोसेस से, एनाबॉलिक प्रोसेस का। तो वही बात यहां पर बोली गई है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। अगर जो हम लोग नेक्स्ट हमारा आता है बेटा जी हमारा डिफरेंशिएशन के बारे में बात होगी हमारी। किसके बारे में? डिफरेंशिएशन के बारे में। तो डिफरेंशिएशन इज द डेवलपमेंट प्रोसेस बाय विच अनस्पेशलाइज्ड सेल चेंजेस इनटू स्पेशलाइज्ड सेल विद द हमारा क्या बेटा डिफरेंशिएशन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स। हमारे दीज डिफरेंशिएशन सेल्स डेवलप इनटू टिश्यू एंड ऑर्गन्स। हमारे क्या बात बोलेंगे बेटा जी? हमारा डिफरेंशिएशन में हमारा क्या होता है? जो हमारा डेवलपमेंट, ऐसी डेवलपमेंट प्रोसेस होती है जो हमारे अनस्पेशलाइज्ड सेल होती है वो किस में चेंज हो जाती है? हमारी स्पेशलाइज्ड सेल में, हमारी सेल में चेंज हो जाती है, और फिर यही सेल सेम सेल मिलकर के एक टिश्यू बनाती है, वहां से ऑर्गन बनाती है, वहां से ऑर्गन सिस्टम, और हमारा फिर क्या है बेटा जी पूरा का पूरा एक हमारा मानव शरीर का निर्माण वहां से हमें देखने को मिलता है। जैसे हमारा एक सेक्सुअल सेल है ना, हमारे यहाँ पर इम्यून सेल हो गई, हमारा क्या बेटा इपीथेलियल सेल हो गई, मस्कुलर सेल हो गई, फैट सेल हो गई, हमारी बोन सेल हो गई, हमारी ब्लड सेल हो गई, नर्व सेल हो गई। ऐसे अलग अलग हमारी सेल्स के यहाँ पर एग्जाम्पल लिए गए हैं जी। ठीक है जी। अब यहाँ पर हमारा रेस्पिरेशन आ जाता है। रेस्पिरेशन आपके यानी कि जो हम लोग लंग्स, अपना जो सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकाल रहे हैं, तो वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर हमारी इंक्लूड रहने वाली है किसके अंदर बेटा जी? हमारे रेस्पिरेशन के अंदर। ठीक है जी। डाइजेशन यानी कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, यानी कि जो पाचन तंत्र होता है, हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद हमने उसको चबाया, चबाने के बाद उसके अंदर क्या बेटा जी हमारी बॉडी से सलाइवा रिलीज हुआ, है ना, जिसको हम लोग थूक राल बोलते हैं, वो खाने के अंदर मिला, फिर वो ईसोफेगस के थ्रू हमारे स्टमक में गया, स्टमक से वो हमारा कहाँ गया बेटा जी? स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहां से फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर वहां से उसका क्या बेटा जो भी चीज एब्जॉर्ब होनी थी सारी चीज एब्जॉर्ब होकर के जो वेस्ट मटेरियल था वो एनस के थ्रू बॉडी से बाहर आ गया। ये हमारा क्या होता है बेटा? डाइजेशन यानी कि फूड का डाइजेशन होना। हमारा एक्सक्रीशन यानी कि कोई भी चीज हमारी बॉडी से बाहर आ रही है इन द फॉर्म ऑफ एनस या फिर इन द फॉर्म ऑफ बेटा जी हमारा स्टूल यानी कि जो हमारी पोटी होती है, या फिर हमारे इन द फॉर्म ऑफ स्वेट यानी कि पसीने के तौर पे, या फिर इन द फॉर्म ऑफ यूरिन यानी कि हमारे टॉयलेट के फॉर्म में हमारी बॉडी से किसी भी चीज का बाहर आना, एक्सक्रीट आउट होना। तो लाइफ प्रोसेस के बारे में बात करें तो हमारा सिंपल सी बात है क्या बेटा जी? हमारा MRSGREN। ठीक है जी। यानी कि M मतलब क्या हो जाएगा बेटा जी? मूवमेंट हमारा, R मतलब क्या हो जाएगा? रेस्पिरेशन, S मतलब क्या हो जाएगा? सेंसिटिविटी, G मतलब ग्रोथ, R मतलब रिप्रोडक्शन, E मतलब एक्सक्रीशन, और N मतलब हमारा न्यूट्रिशन हमारा, जो कि हमें कहां से मिलता है बेटा जी? हम लोग फूड जब अच्छा खाते हैं। एक्सक्रीशन हमारा क्या बेटा? जो हमारा जिस रूट के थ्रू हमारी बॉडी से चीजें बॉडी से बाहर निकलती है। रिप्रोडक्शन हमारा बेटा जी मेक मोर लिविंग थिंग ऑफ द सेम टाइप। हमारा रिप्रोडक्शन हमारा क्या होता है कि लिविंग थिंग को और जनरेट करना, क्योंकि मेल और फीमेल जब आपस में सेक्सुअली कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, वो ही तो हमारा क्या होता है बेटा जी? सिंपल सा हमारा रिप्रोडक्शन होता है। ग्रोथ यानी कि और लिविंग थिंग जो हमारा ग्रोथ हो रहा है सेलुलर लेवल पर या फिर हमारा फिजिकल लेवल पर। सेंसिटिविटी भाई यहाँ पर गर्म चीज है तो हाथ हटाना है, तो ये सारी की सारी चीजें। रिस्पॉन्सिवनेस जो हमारा था। रेस्पिरेशन यानी कि जो हम लोग हमारा क्या है सांस अंदर बाहर कर रहे हैं, है ना जी। हमारा मूवमेंट यानी कि जो हमारी बॉडी मूव कर रही है, मूवमेंट हमारी बॉडी का हो रहा है, ये हमारा सिंपल सी चीजें यहां पर रहती है। तो यही आज का हमारा बेटा जी पहला लेक्चर था ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, जो कि हमने आपको बताया।
अगर जो आप लोगों को पहला लेक्चर है समझ में आया तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज करके कंफर्मेशन दे देंगे मेरे भाया। और कल सुबह 7:30 पर आपकी क्लास होगी, जहां पर हम लोग कल सुबह अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पहली यूनिट को खत्म कर चुके होंगे। तो आप बताइएगा कि आज की क्लास कैसे लगी, मजा आया नहीं आया, राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से। फिर उसके बाद में हम लोग आज के सेशन को यहीं पर ही एंड करेंगे और मिलते हैं फिर आप लोगों से कल सुबह 7:20 पर। जल्दी से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे कि मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है जी, चलेगा। तो आज के सेशन को यहीं पर ही एंड करते हैं। जितने भी मास्टर कोर्स वाले बच्चे हैं सभी का पीडीएफ आपके कोर्स के अंदर जो क्लासेस अभी तक हुई हैं हमारे इस नए बैच की सभी के सभी पीडीएफ अपलोड हो गई है और इस लेक्चर की भी पीडीएफ अभी आपको मिल जाएगी। तो मिलता है फिर आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए भाई शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद। अपना ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों और कल सुबह हमारी इनऑर्गेनिक की पहली यूनिट समाप्त तो हो जाएगी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।